परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2962 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 2। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह का सा था। उस अजगर ने अपनी सामर्थ्य और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। पढ़ी गई पद में पशु अथवा मसीह विरोधी का परिचय उसको एक विचित्र रूप में प्रस्तुत करते हुए किया गया है। बता रहा है कि वह चीते का समान था और उसके पाँव भालू के से और मुंह सिंह के समान था। वास्तव में यह बताया गया उसका रूप उसका आश्चर्य रूप नहीं है, बल्कि मेटाफोरिकली अथवा प्रतीकात्मक तरीके से उसका परिचय यहाँ किया गया है। हम इस बात को देखे हुए हैं कि मसीह विरोधी एक मनुष्य होगा। यदि ऐसी बात है, यह यूहन्ना के दर्शन में वह जिस रूप को देखा है वो क्या चीज को सूचित करता है। इन जानवरों का अर्थ समझने के लिए हमें पुनः दानियल की पुस्तक की ओर लौटना जरूरी है। दानियल की पुस्तक को समझे बिना प्रकाशित वाक्य को समझना लगभग असंभव की बात है। दानियल की पुस्तक को बाइबल भविष्यवाणियों की नींव कह सकते हैं। हम इस बात को पूर्व में देख चुके हैं कि मसीह विरोधी का शासन पूर्व के साम्राज्यों का एक कंटिन्यूएशन अथवा जारी होगा। प्रारंभ में पढ़ी गई पद निम्न सच्चाई को प्रतीकात्मक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत कर रही है। दानियल के 7वें अध्याय में दानियल समुद्र से 4 जानवर उभर कर आते हुए देखते हैं। उसमें पहला सिंह अथवा लायन है। सिंह पौराणिक बाबिलोन साम्राज्य को सूचित करता है। अपने प्रताप के शिखर पर बाबिलोन का राजा नबूकदनेस्सर घमंड करते हुए परमेश्वर के विरोध में पाप करता है और उसके घमंड के परिणाम स्वरूप उसको पशु के समान जंगल में घास खाते हुए जीने की नौबत पड़ी। दानियल के 14 अध्याय में हम निम्न घटना को देखते हैं। पशु के मुंह जिस सिंह के समान यूहन्ना ने देखा वो निम्न बाबिलोन साम्राज्य को सूचित करता है। दानियल 7:4। भालू उस मादी फारसी साम्राज्य को सूचित करता है जो बाबिलोन साम्राज्य का नाश होने के पश्चात आया था। दानियल 7:5। मादी फारसी साम्राज्य का अवशेष है वर्तमान कालीन ईरान, जिसके बारे में रोजाना आजकल हम अखबार में पढ़ते हैं। जो फारसी साम्राज्य अस्तित्व में था वे अपने भयानक लड़ाई की क्षमता के लिए कुख्यात था। हारने के बाद भी हार नहीं मानने की मानसिकता के लिए मादी फारसी साम्राज्य विख्यात था। आप वर्तमानकालीन घटनाओं की ओर ध्यान दीजिएगा। लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर जो एक कम्युनिस्ट शासित देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका के सैनिकों ने दिनांक 3 जनवरी 2026 को भोर के समय में रहस्यमय तरीके से प्रवेश किए और वहां के राष्ट्रपति निकोलास माडुरे और उनकी धर्मपत्नी सिलिया फ्लोरेस को गिरफ्तार करके उन्हें न्यूयॉर्क की ओर ले गए ताकि वे अमेरिका की अदालत में कानून का सामना करें। वही अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर 28 फरवरी 2026 से ईरान पर हमला करना शुरू किए और वहां काफी नुकसान पहुंचाया। ईरान के सबसे बड़ा आत्मिक नेता आयतुल्ला अली खमेनी और अन्य कई प्रमुख नेताओं को नरक का रास्ता दिखाया, परंतु इतना नुकसान होने के बाद भी ईरान ने हार मानने के लिए अब तक तैयार नहीं हुआ। न ही वह हॉर्मुज का जलमार्ग को अमेरिका को सौंपने से राजी हुआ।
वर्तमान में अमेरिका लगभग ईरान के साथ समझौता करने की मजबूरी में है। ईरान का यह स्वभाव भूतपूर्व मादी फारसी साम्राज्य की लड़ते रहने की मानसिकता को सूचित करता है। चीता यूनानी साम्राज्य अथवा ग्रीसियन एम्पायर को सूचित करता है। दानियल 7:6 दुनिया को कब्जा करने के लिए, दुनिया के ऊपर तानाशाह बनने के लिए निकले हुए युवा यूनानी सम्राट सिकंदर महान अथवा अलेक्जेंडर दी ग्रेट का नाम कौन नहीं सुना होगा। इन सभी पूर्व के साम्राज्यों के स्वभाव को अपनाए हुए पर उसके पश्चात आया हुआ रोमी साम्राज्य के कठोरता और क्रूरता को प्रजातांत्रिक रूप में प्रस्तुत करने वाला एक शासन होगा, मसीह विरोधी का शासन। प्रजातांत्रिक करके बोलने का मतलब है, ऐसे लगता है कि ये राजा लोगों का राजा है, प्रजा का राजा है, जबकि वो है भी नहीं। रोम साम्राज्य का परम अधिकारी सम्राट अथवा सीसर होता था, परंतु सीसर एक संसद भवन से, जिसे सेनेट कहते थे, जवाबदेही होता था। इसके बावजूद भी ज्यादातर रोम के सम्राट तानाशाह अथवा डिक्टेटर होते थे। उनको जो मन करता था वही निर्णय वे लेते थे। मसीह विरोधी भी वैसा ही एक शासक होगा। बाहर से दिखाई देगा कि ये लोगों की भलाई के लिए कुछ कर रहे हैं, जबकि वास्तव में वह एक डिक्टेटर अथवा तानाशाह होगा। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। उसके लिए अनंत जीवन का